और चलिए अब आपको बताते हैं कि अल्पमत में सुक्खू सरकार कैसे नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत अपनी दिखाई है, वो बीते दिन क्रॉस वोटिंग के जरिए देखा गया। 6 एमएलए ऐसे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करके अपने बगावती सुरों को और जगजाहिर कर दिया है। हिमाचल में बहुमत के लिए 35 एमएलए की जरूरत है और ये बहुमत का आंकड़ा अब तक कांग्रेस के पास था, 40 नंबर था, लेकिन वही मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास अब सिर्फ 34 विधायक हैं, क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोट किया है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी खेमे में आ गए हैं। पूरा सपोर्ट उन्होंने बीजेपी को दिया है बीते दिन, और बीजेपी के पास 25 विधायक बहुमत से 9 एमएलए दूर हैं। लेकिन जहां से जो विधायक कांग्रेस से खिसके हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खड़गे ने की बात, सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार सुक्खू ने आलाकमान को सीएम पद के लिए 3 नाम सुझाए। हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी के नाम को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद है। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मैं बीजेपी के साथ हूं, कल राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, निष्कासन के खिलाफ विरोध जता रहे बीजेपी। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आला कमान, बागी विधायकों से प्रियंका ने की बात, तो वहीं विधायकों को मनाने में जुटी पार्टी। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कहा ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल, कहा मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश, तो वहीं विधायकों के साथ हुई अनदेखी, जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। हिमाचल में हो रही सियासी उठापटक के बीच अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा हिमाचल में किए गए बड़े बड़े वादे केवल वादे बनकर रह गए, कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा हिमाचल सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी, तो कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, संदेश खाली की घटना को लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए बीजेपी कार्यकर्ता। आजाद नगर की झुग्गियों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में एक अपार्टमेंट में आग लगी, आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में भगदड़ के साथ साथ बयानबाजियों का दौर भी जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विधायकों के पाला बदलने को लेकर बयान दिया। और आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे खदेड़ दिया है। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में सेना को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। इस बीच विपक्षी गठबंधन के विधायक पाला बदल रहे हैं। मंगलवार को आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और विधानसभा में सत्ता पक्ष की कतार में बैठे नजर आए। बिहार में सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से आरजेडी सत्ता से गई है तभी से वो बेचैन है। जो खेला करने की बात कर रहे थे अब उन्हीं के घर पर खेला हो रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो या हिमाचल में कांग्रेस की बहुमत की सरकार हो या फिर बिहार, खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। बहरहाल जिस तरह से सियासी भगदड़ मची है उससे समझा जा सकता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कई और बड़े बदलाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच आपको बता दें, गुजरात के पोरबंदर का ये मामला है जहां भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 3300 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद की है। इसी पर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के कच्छ में भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना ने एनसीबी और गुजरात एटीएस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 3300 किलो की ड्रग्स बरामद की है। बताया गया है कि नशीले पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ बताई जा रही है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में हजारों करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक ड्रग्स की बड़ी खेप ईरान से लाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने संदिग्ध नावों की जांच की। इस दौरान नाव में 3300 किलो ड्रग्स मिला है। पकड़ी गई नाव से हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों के पाकिस्तानी होने की आशंका जताई गई, जिन्हें गुजरात की धक्के देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्के देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं तो मत बोलो, नहीं बोला नहीं जा रहा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो बोलो अभी आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया।